इस वक्त भारत के सबसे बड़े सियासी और सैन्य विश्लेषण मंच पर आज हम उस एक मुद्दे की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने न केवल देश की नींद उड़ा दी है बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल आधार को हिलाकर रख दिया है। यह कोई साधारण सीमा विवाद या सामयिक तनाव नहीं है, बल्कि यह हमारे उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा, उस 22 किलोमीटर की पतली सी जमीन जिसे दुनिया चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानती है, उस पर मंडराते अत्यंत खतरनाक और साजिश भरे तूफान की कहानी है। दोस्तों, अभी अभी जो विस्फोटक खबरें हमारे सामने आ रही हैं वे किसी हॉलीवुड थ्रिलर की पटकथा से कम नहीं हैं। अचानक हमें यह सुनने को मिल रहा है कि भारत अपने 75 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को बांग्लादेश की सरजमी पर भेजने की तैयारी कर रहा है। यह खबर सुनकर पहला सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में कौंधा है वह यह है कि क्या बांग्लादेश रातों रात भारत का सबसे परम मित्र बन गया है? नहीं दोस्तों, यह दोस्ती नहीं है। यह दोस्ती का अत्यंत बारीक नकाब पहने एक बड़ी दुश्मनी और उसकी तैयारी का भयानक खुलासा है। हमारे देश के शीर्ष और अत्यंत तीक्ष्ण रणनीतिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान अजीत डोभाल जी ने जो सीधा और दो टूक संदेश दिया है वह किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा से कम नहीं है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कहा है कि अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाने की जुर्रत की तो उस 22 किलोमीटर की पतली सी जमीन को हम 220 किलोमीटर चौड़ा कर देंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, यह क्या है? क्या यह महज एक धमकी है? नहीं, यह धमकी नहीं, यह इतिहास की सबसे बड़ी भूल को सुधारने और जवाबी कार्रवाई की एक अटल तैयारी है। यह हमारे देश के गौरव, हमारे राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। यह सीधा, स्पष्ट और निर्भीक संदेश है कि अब नया भारत चुप बैठने वाला नहीं है। अब हम केवल रक्षा नहीं करेंगे, अब हम हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस पूरी कहानी की, इस वर्तमान संकट की जड़ें हमारी एक ऐतिहासिक भूल में दबी हैं। वह भूल जिसे 1971 की अधूरी जंग कहा जाता है। आज कुछ लोग, जिन्हें हम रणनीतिक दूरदर्शिता के अभाव वाले कहते हैं, वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियों के कारण, उनकी दूरदर्शिता की कमी के कारण वह 22 किलोमीटर का टुकड़ा, जिसे चिकन नेक कहते हैं, आज इतना नाजुक, इतना संवेदनशील बना हुआ है। अगर उस निर्णायक समय में रणनीतिक दूरदर्शिता दिखाई गई होती तो यह कॉरिडोर आज शायद 200 या 300 किलोमीटर चौड़ा होता, लेकिन इसे जानबूझकर इतना संकरा रखा गया। क्यों? ताकि भारत को भविष्य में तंग किया जा सके, ताकि जब भी जरूरत पड़े इस कमजोर नस को दबाकर हमारे उत्तर पूर्व के 4 करोड़ से अधिक लोगों से हमारा संपर्क काटा जा सके। यह एक स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस की मंशा शुरू से ही भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करने की रही है और यह इलाका वर्षों तक एक ऐसी रणनीतिक गांठ बना रहा जिसे अब मोदी डो की सरकार ने ठीक करने का, हमेशा के लिए सुलझाने का बीड़ा उठा लिया है। दोस्तों, अब यह केवल बांग्लादेश की कोई एकाकी हरकत नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी है। ये एक विशाल, अत्यंत सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टें चीख चीख कर बता रही हैं कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर एक ऐसा गुप्त और दुर्भावनापूर्ण गठबंधन तैयार किया है जिसका एकमात्र और सीधा लक्ष्य इस संवेदनशील कॉरिडोर को चौक करना, इसे काटना और भारत के उत्तर पूर्व को शेष भारत से अलग कर देना है। चीन मैदान में सीधे नहीं उतरेगा। वह अच्छी तरह जानता है कि भारत से सीधी लड़ाई अब उसके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। इसीलिए चीन ने एक प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध की शुरुआत कर दी है। उसकी चालें अब खुलनी शुरू हो गई हैं। चीन ने बांग्लादेश के उस सैन्य अड्डे पर अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के एकदम बगल में हमारे दरवाजे पर है। ये डिफेंस सिस्टम इतना घातक है, इतना उन्नत है कि हमारे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है और मार गिरा सकता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक बात यह है कि हमें यह खबर मिली है कि वहां 10 से 12 लड़ाकू विमानों को छिपाकर रखने के लिए विशाल भूमिगत हैंगर बनाए गए हैं जो लगभग अब तैयार हैं। इन तैयारियों की गंभीरता को देखिए। बांग्लादेश के मेजर जनरल सदकी भी चीनी प्रतिनिधिमंडल को इस अति संवेदनशील बेस पर लेकर गए थे। चीन का विजन अब बिल्कुल साफ है। वह बांग्लादेश को एक छुरी बनाना चाहता है, एक मोहरा, ताकि हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा बलों को कई मोर्चों पर उलझाए रखा जाए, ताकि हमारा ध्यान बंटा रहे। चीन तिब्बत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहा है लेकिन उसका उपयोग नहीं करेगा। वह चाहता है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों की तरफ देखें और जरूरत पड़ने पर म्यांमार को भी अचानक सक्रिय कर दिया जाए। वह हमें 4 अलग अलग जगहों पर घेरने की पूरी तैयारी में बैठा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की।
जो हमेशा की तरह भारत के पीछे से पीठ पर वार करने की फिराक में रहता है, उसने भी अपनी चालें चली हैं। आपको याद होगा, बांग्लादेश का पैराशूट से लैंड कराया गया वह मोहम्मद यूनुस, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मिर्जा को सीधे चिकन नेक के पास ले जाकर उस इलाके की हर बारीक जानकारी दी। सवाल यह है, एक पाकिस्तानी जनरल को उस अत्यंत नाजुक जगह पर क्यों ले जाया गया? इसका जवाब अमेरिका की उस पुरानी डिमांड में छिपा है, जहां अमेरिका हमेशा से कहता आया है कि चीन को बांग्लादेश तक सीधा रास्ता दिया जाए। यदि वह उत्तर पूर्व को लेने की योजना बना रहा है, चीन हमेशा से दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की ताक में रहा है, और यह कोई राजनयिक खेल नहीं, यह भारत को रणनीतिक रूप से काटने की एक बड़ी और खुली हुई साजिश है। और तो और, बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा तक साझा किया है, जिसमें तुर्की जैसे कट्टरपंथी देश भी शामिल थे। क्या यह सब महज एक संयोग है? नहीं, ये एक रणनीतिक आक्रामकता है, एक स्पष्ट संकेत है कि उनका एजेंडा क्या है। लेकिन क्या भारत इन सब के बीच सोया हुआ है? नहीं दोस्तों, यहां आकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत ने अब अपनी पुरानी रक्षात्मक रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम बचाव नहीं, अब हम शुद्ध रूप से आक्रमण के मोड में हैं, और इसी के प्रमाण स्वरूप हमारी भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक अत्यंत गूढ़, एक एनक्रिप्टेड मैसेज जारी किया है। शैडोज एंड स्टील, नेक्स्ट वीक समथिंग बिग हैपेंस। ये क्या है? यह हमारे दुश्मनों के लिए अब एक काउंटडाउन है। यह सीधा और निर्णायक इशारा है कि अगले सप्ताह कुछ ऐसा होने जा रहा है जो न केवल सबको चौंका देगा, बल्कि पूरे भू राजनीतिक समीकरण को बदल देगा। दो बड़ी सैन्य गतिविधियां इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। पहला, गुवाहाटी में एक मेगा एयर शो 9 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, जिनमें सुखोई, राफेल, तेजस, मिराज और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं, एक साथ अपनी शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, हमने ऑपरेशन पूर्वी प्रचंड प्रहार शुरू कर दिया है, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम और अत्यंत कठिन इलाकों में विशाल युद्ध अभ्यास कर रही हैं। और यह सब ऑन ऑपरेशन त्रिशूल के समानांतर चल रहा है, जिसने पहले ही पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। और सबसे बड़ी खबर, भारत ने अपने चिकन नेक की किलेबंदी अब शुरू कर दी है। कुछ मूर्ख लोग, जिन्हें हम जानते हैं कि विरोधी खुफिया एजेंसियों से पैसा मिलता है, यह अफवाह फैला रहे थे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर से 60 किलोमीटर चौड़ा हो गया है। यह सरासर झूठ है। इसीलिए हमने वहां तुरंत 3 नई सैन्य गैरिसन पुनी, किशनगढ़ और चोपड़ा में स्थापित कर दी हैं। हमने अपनी सबसे घातक और अत्यंत लीथल टीम ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए भेजा है। साथ ही त्रिशक्ति कॉर्प्स को भी पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। राफेल, ब्रह्मोस और S-400 जैसी महाशक्तियों को वहां तैनात किया गया है। अगर कॉरिडोर चौड़ा हो गया होता तो यह सब करने की जरूरत क्या थी? इन सभी डॉट्स को, इन सभी घटनाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। यही वह रणनीतिक जवाबी कार्रवाई है जो हर भारतीय को गर्व से भर देगी। भारत ने अब नक्शा पलटना शुरू कर दिया है। सीधा संदेश दिया गया है, तुम हमारी चिकन नेक पर नजरें गड़ाए बैठे हो। ठीक है, तो हमारी नजर तुम्हारे 2 कमजोर गलियारों पर है। बांग्लादेश के पास भी 2 अत्यंत कमजोर गलियारे हैं, रंगपुर और चिटागांव के कॉक्स बाजार के पास के क्षेत्र, जो पूरे बांग्लादेश को आसानी से 2 हिस्सों में काट सकते हैं। यह हमारा नया चाकू है। हमारी योजना है कि हम रंगपुर को असम से और चिटागांव को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़कर बांग्लादेश के इन दोनों हिस्सों को काट सकते हैं। श्री अजीत डोभाल जी ने कहा, यू मेक वन रॉन्ग मूव, 22 किलोमीटर को मैं 220 किलोमीटर बड़ा कर दूंगा। और लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने भी नए गैरिसन स्टेशनों को और बड़ा करने की बात कही है। संदेश अब बिल्कुल साफ है, आप हमें छूने की बात कर रहे हैं, हम आपके अस्तित्व के आधार को ही काट देंगे। इस सब के बीच भारत ने अमेरिकी कारोबारियों को भी एक जोरदार ऑर्डर देकर कूटनीतिक झटका दिया है। 113 तेजस लड़ाकू विमानों के इंजन और 1000 से ज्यादा कामकाजी ड्रोन का ऑर्डर। ये कोई साधारण खर्चा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के रक्षा बजट से भी ज्यादा का है। ये क्यों? पहला, अब हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि हमला करने के मोड में हैं और अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहे हैं, यानी चॉक पॉइंट्स को ठीक कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका को सीधा संकेत, तुम्हें ऑर्डर चाहिए तो ये लो, लेकिन जब हम पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ निपटें तो तुम बीच में दखल नहीं दोगे। साथ ही हमने फिलीपींस को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर बांग्लादेश के साथ कुछ होता है तो उन्हें अपनी सीमा से हमारी मदद करनी होगी, और फिलीपींस का बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है।
असम में हमारी एस-400 मिसाइल बैटरियों को इसीलिए तैनात किया गया है। अब हम रोज रोज की इस बदतमीजी को स्थायी रूप से ठीक करने वाले हैं। दोस्तों, यह सब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है। दुश्मनों के घर में भी अब आग लग चुकी है। पाकिस्तान में खबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अब खुलकर कह रहे हैं कि पंजाबी आर्मी पख्तूनों पर अत्याचार कर रही है और उन्हें आजादी चाहिए। पठान कौम जो कभी गजवा ए हिंद की बातें करती थी, वही अब आजादी मांग रही है। यहां तक कि इमरान खान भी जेल से बैठकर कह रहे हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को बेच रहा है और टीटीपी को सक्रिय हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी कह दिया है कि वह भारत के नाविक नेविगेशन सिस्टम के साथ जुड़ने को तैयार हैं और जीपीएस से बाहर निकलना चाहते हैं। ये सब उस समय हो रहा है जब एक पुरानी सीआईए रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि इजराइल ने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो डर कर पीछे हट गई थीं। अब जयशंकर और अजीत डोभाल ने साफ संदेश दिया है कि हम यह गलती अब नहीं दोहराएंगे। मोहम्मद यूनुस जो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देख रहा है, वह असल में अपनी ही कब्र खोद रहा है। इस बार यह कब्र ऐसी होगी जैसा कि हमारे योगी जी कहते हैं, इन उग्रवादियों को गोली मारकर जलाकर नाले में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इन्हें दफनाने से धरती भी गंदी होती है। अब यह काम भारत ने खुलेआम शुरू कर दिया है। शेख हसीना को भी शायद अब यह एहसास होने लगा होगा कि यूनुस जो कर रहा है वह बांग्लादेश को एक गहरे नर्क की ओर ले जा रहा है। हमने ही 1971 में बांग्लादेश को बचाया था। अब हमें बार बार उकसाया जा रहा है और अब हम पीठ पर छुरा नहीं घोंपेंगे, बल्कि दो दो छुरे निकालेंगे। इसीलिए एक सैन्य अभ्यास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास और दूसरा दक्षिण के पास हो रहा है। भारत अब पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को पकड़कर उनके बॉर्डर की तरफ धकेल रहा है और वे अपने लोगों को वापस लेने से साफ मना कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि चिकन नेक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमने उसे अब एक अभेद्य किले में बदल दिया है। हम इसे चौक नहीं होने देंगे। यह 22 किलोमीटर से 220 किलोमीटर होगा, क्योंकि अजीत डोभाल ने बोला है, अब हम इतिहास की गलतियों को ठीक करने वाले हैं और वक्त आ चुका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इस सामरिक घेराबंदी और भारत के जवाबी आक्रमण की तैयारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना आवश्यक है। वह है हमारी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता। दुश्मन देश विशेषकर चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में हमारी महत्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बनाने के लिए साइबर हमलों की संख्या में भारी वृद्धि की है। उनका उद्देश्य युद्ध से पहले ही हमारे संचार नेटवर्क, बिजली ग्रिड और वित्तीय प्रणालियों को पंगु बनाना है। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस और डिफेंस साइबर विंग्स राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के नेतृत्व में न केवल इन हमलों को विफल कर रही हैं, बल्कि पहली बार हमने एक आक्रामक साइबर काउंटर स्ट्राइक नीति अपनाई है। इसका मतलब है कि यदि आप हमारे एक सिस्टम को छूते हैं तो हम आपके 10 सिस्टम को गिरा देंगे। यह नया डिजिटल युद्ध सिद्धांत हमारी पारंपरिक सैन्य तैयारियों के समानांतर चल रहा है, जो दुश्मन को 24 घंटे 7 दिन एक अदृश्य मोर्चे पर व्यस्त रखेगा और उनकी हर हरकत को ट्रैक करेगा, जिससे उन्हें अपनी हर योजना पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी हर गुप्त बातचीत और डेटा सीधे हमारे कमांड सेंटर्स तक पहुंच रहा है। भारत की इस आक्रामक मुद्रा को समझने के लिए हमें राजनयिक मोर्चे पर हुई एक बड़ी हलचल को देखना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच एक विशेष दूत भेजकर यह सुनिश्चित कर लिया है कि बांग्लादेश चीन की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई की स्थिति में वे हस्तक्षेप न करें। यह एक कूटनीतिक जीत है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि यह भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इस पर किसी तीसरे पक्ष का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की उम्मीद लगाए बैठे थे, अब खुद को अकेला और अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो पहले चीन की ओर झुक रही थीं, अब अचानक भारत के साथ सीमा पार व्यापार और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात कर रही हैं। यह उनके पाला बदलने का संकेत नहीं, बल्कि एक डर और दबाव का नतीजा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर डोभाल जी का संदेश जमीन पर उतरा तो बांग्लादेश का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। उधर हमारे उत्तरी पड़ोसी चीन की तरफ से एक विचित्र चुप्पी है। डोकलाम और लद्दाख की घटना के बाद चीनी सेना को पता है कि भारत अब 1962 वाला देश नहीं है। उनकी चुप्पी उनकी घबराहट को दर्शाती है। वे तिब्बत और शिनजियांग के सैन्य ठिकानों पर सैनिकों और साजो सामान को जमा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैनाती में अब भी एक हिचकिचाहट है।
हमारी इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि चीन के शीर्ष सैन्य नेतृत्व में इस बात को लेकर गहरे मतभेद हैं कि क्या वे एक साथ ताइवान, अमेरिका की चुनौती, दक्षिण चीन सागर और भारत, हमारी दृढ़ता जैसे 3 बड़े मोर्चों को संभाल सकते हैं। चीन का सारा ध्यान अब ग्रेट गेम पर है, जिसमें वे चाहते हैं कि दुनिया भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ उलझी रहे, ताकि वे अपने वन बेल्ट वन रोड और क्षेत्रीय प्रभुत्व की योजना को चुपचाप आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब करें कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।